एक चीज़ को मैं बड़ा तरस रहा था यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ किस चीज़ के लिए। बहुत तरसा हूँ ना, यहाँ से भी दिख रहा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल इसका मेन व्यू से दिखाता हूँ जो मैं देख के मैंने फिर ब्रेक मारा। ये देखें भाई, देसी दूध की चाय, देसी दूध की चाय नहीं मिल रही थी। दिस इज शाहरुख एंड यू आर वाचिंग नाउ इन सर्च ऑफ ड्रीम्स। जैसा कि आपने कल वाली एपिसोड में देखा कि हम गए हुए थे डन्ना मेडोस। एक होता है कूना डेना मेडोस जो एबटाबाद में है, और ये है डन्ना मेडोस। तो इसको एंजॉय करा, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई रेस्टोरेंट थे ना ही कोई रिहाइश की जगह। बस आपने जाना है अपने तमाम इंतज़ामात के साथ तो आप सही हैं, वरना तो आपके तमाम इंतज़ामात ख़राब हो सकते हैं। तो मैं गया, सुबह नाश्ता करके यहाँ से निकला था और वहाँ तक शाम के 5 बजे आए तो काफ़ी भूख लगी, लेकिन कुछ खाने पीने का आइटम नहीं था तो वापस ऐसे ही आना पड़ा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि बीच के रास्तों में 15 किलोमीटर की जो एडवेंचर राइड थी उसने बहुत ही मज़ा करवाया। तो अभी ऐसा है कि हम यहाँ से आगे जा रहे हैं नारायण, और इतनी स्लो हम टूर को क्यों लेके चल रहे हैं उसकी वजह ये कि आगे स्कर्दू के रास्ते पे बहुत ख़राबी है, रास्ते जगह जगह बंद हैं। तो इस वजह से हम इस जगह को स्लो एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि स्कर्दू जाने तक रास्ते खुल जाएँ। तो आज चलते हैं नारायण, फिर परसों स्कर्दू की मालूमात लेके वहाँ आगे निकलेंगे। और अल्लाह मालिक है ये क्या होता है रास्तों के अंदर। काफ़ी लैंडस्लाइडिंग बताई जा रही है और फ्लूटिंग की वजह से 2 जगह से रोड भी ब्लॉक हैं, लेकिन ये कि काम चल रहा है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में रिपोर्ट आएगी कि सही हो गया है तो फिर हम चलते हैं। तो अभी चलते हैं हम इस होटल से, इसको लीव करके। ये होटल क्या एक तरीके का घर है जहाँ एक रूम मुझे मिला हुआ है। ये एक मैं वैली के अंदर हूँ, खूबसूरत सी वैली है। तो बस इतना ही था अभी के लिए। तो अभी चलते हैं आगे, रास्ते में बाइक वाइक लोड करते हैं, बैग्स उसके ऊपर लगाते हैं और नारायण की तरफ का रास्ता करते हैं। अच्छा जी, सफ़र स्टार्ट है अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुनक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चलें भाई, सफ़र स्टार्ट है और स्टार्ट में ही एडवेंचर है। तो इस एडवेंचर भरे सफ़र को करते हुए चलते हैं। इस खूबसूरत सी वैली के अंदर रुका हुआ था मैं। वहाँ पिछला वाला जो होटल था मेन रोड पे था, लेकिन उसके साथ ही एक खूबसूरत वैली थी और बहुत खूबसूरत लोकेशन पे था, इसलिए मैंने उस जगह पे रुकना ज़्यादा बेहतर उस वक्त समझा था। और आज मैं जब इस वैली के अंदर होटल की मालूमात करके आया तो मेरे को तो बहुत खुशी हुई। रूम की कंडीशन कैसी भी हो मैं रह लेता हूँ, लेकिन बात ये है कि कोई खूबसूरत जगह होनी चाहिए साथ में। इस बच्चे ने हेल्प करी थी हमारी बाइक उतरवाने में, वरना अकेले उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी गिर भी जाती है बाइक, इतना लोड है बाइक पे। ओह, आ गए गाइस बाहर जहाँ से हम इंटर हुए थे इस वैली में। डन्ना मेडोस भी गया, जिप लाइन भी यूज़ करी। अस्सलाम वालेकुम। डन्ना मेडोस का पूरे ऊपर तक के टॉप एक बंदे के साथ वहाँ पे घूमा मैं। डन्ना पे गए ना? हाँ। सो गाइस, एक बार फिर से ब्यूटीफुल राइड पे हम आ चुके हैं। वो एडवेंचर राइड थी, साथ साथ ब्यूटीफुल थी, लेकिन ये ब्यूटीफुल इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें सुकून भी है, कोई उछल कूद नहीं है बाइक की, कोई ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा, रिलैक्स है। लेकिन अगर वो एडवेंचर राइड की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर हम खूबसूरत वैलीज़ एक्सप्लोर कैसे करेंगे। तो वो भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है वहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ पे रुक के चाय पीते हैं। रास्ते में आबशार होटल में नहीं बैठ के चाय पी तो फिर क्या किया। चलें, चाय पी ली है, आधा घंटा बर्बाद किया इसमें। ये है मनोर वैली। यहाँ आने का मेरा बहुत मन था, लेकिन मैंने यहाँ से 10 किलोमीटर पीछे ही एक वैली एक्सप्लोर कर ली है। तो अभी मेरा सफ़र आगे इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आगे के हालात दुरुस्त हो गए
तो जितनी जल्दी आगे से आगे निकल जाएं उतना बेहतरीन है। भाई सन्नाटे मचे हुए सब जगह, जबकि आज टूरिस्ट डे है और इस डे में तो बहुत सारे ट्रैवल करने वाले टूरिस्ट जो घूमने फिरने वाले लोग हैं वो इन जगहों पे आते हैं। मुझे लग रहा है कि डरे हुए हैं बारिश और नेक्स्ट स्पेल से। डरा हुआ तो मैं भी हूँ, लेकिन डर के आगे ही जीत है, इसलिए मैं डरते रहो हो। वाह, ये देखो भाई, वहाँ से तो बहुत छोटा था, उधर से उधर बह रहा है, यहाँ से ऐसा लग रहा है यहाँ बह रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि ये बह कहाँ पे रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत दरिया है ये। साथ में जगह जगह कदम कदम पे दरिया के साथ इतने ब्यूटीफुल होटल्स आ रहे हैं कि दिल कर रहा है यहीं रुक जाऊं। बड़ी खूबसूरत वैली, लेकिन रहना यहाँ बहुत मुश्किल है यार। बहुत किस्म के कीड़े रात को आके परेशान करते हैं। जैसी मोबाइल यूज़ करो या लैपटॉप यूज़ करो तो तमाम लाइट्स ऑन करनी पड़ती है, और सोते वक्त भी लाइट्स ऑन करके सोना पड़ता है इन वैलीज़ में, मेरे जैसे को तो। ओ मौत के सौदागर, पहले तो सोचा गुजर ही आता हूँ, क्या कैमरा ऑन करूँ, लेकिन मैंने बोला कि अगर ये चीज़ कैमरे में कैद नहीं करी तो फिर क्या कैद करा। ब्यूटीफुल यार, ये लोग जन्नत में रहते हैं, जन्नत नज़ीर वादियों में रहते हैं ये लोग। ये वीडियो मेरे राइडर दोस्तों के लिए है कि ऐसे भी रोड मिल जाते हैं भाई, ऐसे नारायण के रास्ते में। और फिर वो रोड ख़त्म होते ही नारायण के रास्ते में ऐसे रोड भी आ जाते हैं। तो ये वीडियो मेरे राइडर दोस्तों के लिए नहीं, ये हुकूमत के लिए है। हुकूमत साहब अचानक से ऐसे रोड आ जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा यार। बहुत मिट्टी उड़ा रहा है ये। अभी ये थोड़ा ट्रैफिक निकले तो इससे आगे निकले, या वरना इसको आगे ही जाने दें। थोड़ा स्लो करते हैं बाइक को, इससे आगे निकलने के चक्कर में कहीं और नहीं निकल जाए, इसी को जाने दो। बहुत मिट्टी उड़ा रहा है यार इतने खुशगवार मौसम में। नहीं भाई, काम तो चल रहा है। वो पीछे का हिस्सा थोड़ा ख़राब था, मैं माज़रत करता हूँ गवर्नमेंट से, उस हिस्से को भी ठीक करने की रिक्वेस्ट देता हूँ। आगे तो ये बहुत बेहतरीन रोड डला हुआ है, न्यू रोड डला है बिल्कुल। इस ट्रक से आगे जाने का एक मौका मिला है। ये बहुत पॉल्यूशन कर रहा है मेरे अंदर। माहौल में तो ये नहीं कर सकता, इस अकेले ट्रक की कोई हैसियत नहीं, लेकिन मेरे ऊपर बहुत ये पॉल्यूशन कर रहा था। कुछ ऐसी आबशार होती हैं वहाँ पे फ्रूट वाले होटल वाले कब्ज़ा कर लेते हैं ताकि ब्यूटीफुल जगह हो और वहाँ पे लोग रुकें तो उनका कारोबार भी चले। कब्ज़े से मुराद के उन जगहों को रेंट पे या उनकी अपनी जगहें होती हैं उधर होटल्स वगैरह खोल लेते हैं ताकि पब्लिक इंजॉय के साथ साथ कुछ खाना पीना भी कर ले। इसने बहुत जगहों को साफ़ सुथरा और खूबसूरत भी रखा हुआ। वहीं पे अपने फ्रूट धो रहा था लड़का। मेरा ख़याल है ये कागान का बाज़ार आ गया है। अगर ये सीनरी व्यू आपने नहीं देखा और मैंने आपको नहीं दिखाया तो मेरा यहाँ आने का क्या फ़ायदा। वो देखो सामने, ये देखो क्या आइटम है भाई। चाय मिलेगी? चाय सही है। तहज़ीब रेस्टोरेंट था, रास्ते में देखा, व्यू इसका भी काफ़ी सामने का देखें खूबसूरत है। मैंने सोचा कि यहाँ भी थोड़ा रुक के रेस्ट किया जाए। काफ़ी देर से बाइक चला रहा हूँ, गर्दन थक गई मेरी। क्या हाल है भाई, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। व्यू पीछे दरिया चल रहा है, लेकिन बहुत छोटा सा, पीछे वाला बहुत खूबसूरत था। मेहमान नवाजी यहाँ लाजवाब है भाई। पैसे ही नहीं ले रहा था कुछ भी करके, बड़ी मुश्किल से हाथ में थमाए, बहुत मुश्किल से भाई। बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी का। अल्लाह हाफिज़। ये सुक्की कनारी टनल लाइट 420.8 मीटर, अच्छा 420 मीटर का है। वाह वाह, पाकिस्तान का पहला टनल होगा जिसमें से बाइक गुजरने की इजाज़त मिल गई है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। चलो भाई चलते हैं। पहली बार टनल के अंदर बाइक लेके, मज़ा आ जाएगा मुझे तो ऐसा लग रहा है। वाह,
ब्लैक चश्मा है मेरा दोस्तों और मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बस ये जो 2 लाइनें दिख रही हैं ना मेरी रोशनी में, इसी को देख के चल रहा हूँ मैं। वाओ, फर्स्ट टाइम टनल में से गुज़र रहा हूँ मैं बाइक लेके। ये ऐसा कौन सा टनल है जिसमें इजाज़त मिल गई है, वरना लावारी टनल में भी नहीं मिली थी। और उससे पहले जब कोहाट से निकलते हैं तो फिर एक टनल आता है, उधर से भी इजाज़त नहीं मिली थी। वाओ, मज़ा ही आ गया है। और गुज़रते के साथ ही ये एक खूबसूरत सा दरिया फिर से बह रहा है। दरिया नहीं, ये डैम है, डैम। नारायण का मेन हिस्सा हमने क्रॉस कर लिया है, जहाँ काफ़ी ट्रैफिक था, थोड़ा टाइम लगा। और जलखंड को ये बता रहा है, जलखंड को 1 घंटा 22 मिनट का सफ़र, वो भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। जलखंड को जाने वाला रास्ता जो पीछे गुज़रे हुए रास्ते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। वैसा सीनरी वाला माहौल तो नहीं आ रहा, लेकिन ये दरिया की वजह से इसकी खूबसूरती ज़्यादा है। एक तरफ पे पहाड़ है जहाँ से कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, दूसरी तरफ पे दरिया है, और सामने वो ब्यूटीफुल क्लाउड्स उठे हुए हैं, वो भी पहाड़ के कॉर्नर तक। भाई ये है राफ्टिंग, यहाँ से राफ्टिंग करवाई जाती है। रिसेंटली मैंने ख्वाब में देखा था कि राफ्टिंग करूँगा, लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं, इन्जॉयमेंट ही नहीं है। अकेले राफ्टिंग करने का मज़ा नहीं है, और दरिया में वो ज़ोर भी नहीं है कि मैं राफ्टिंग करूँ। राफ्टिंग मेरे ख्याल से बंद करी हुई है। एक चीज़ को मैं बड़ा तरस रहा था यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ किस चीज़ के लिए। बहुत तरसा हूँ ना, यहाँ से भी दिख रहा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल इसका मेन व्यू से दिखाता हूँ, जो मैं देख के मैंने फिर ब्रेक मारा। ये देखें भाई, देसी दूध की चाय। देसी दूध की चाय नहीं मिल रही थी, देसी दूध ना, हाँ भाई इसी की चाय, कड़क पत्ती और बिल्कुल थोड़ी सी चीनी बना दो भाई। भाई चाय रास्ते में 2 बार पी ली, लेकिन देसी दूध की नहीं पी। तो अभी ये देसी दूध की चाय के लिए यहाँ पे टाइम लगाना ज़रूरी है। और व्यू देखें आप, किस व्यू के ऊपर वक्त लगाया जा रहा है। व्यू है वाकई में, ये सब जैसे ग्रीन है ना, ऐसी दिखाने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा लश ग्रीन है। ओके भाई, बहुत शुक्रिया आपकी चाय का, बहुत मज़ेदार चाय थी। बस ये देसी दूध की चाय पीना रह गई थी इस पूरे ट्रिप में, जो यहाँ पी के बहुत सुकून आया। मैं जिप्स पता नहीं क्यों खुली छोड़ देता हूँ। आबशार बह रही है ऊपर से। इस आबशार का नाम मुझे कल तक याद था, अभी याद नहीं आ रहा है। आप लोग को पता हो तो कमेंट्स में बताइएगा कि ये कौन सी आबशार है। मैंने कहा है ना, हर खूबसूरत माहौल से गुज़रना आसान नहीं होता, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये है कि बिल्कुल ही खड्डे खुड्डे हैं तो थोड़ी सी परेशानी होती है। और वो इसलिए है कि इस खूबसूरत जगह को धीरे धीरे करके देखते हुए जाओ। अच्छा, जहाँ ऐसी भी आबशार बहरी होती है ना, तो वहाँ पे कोई ना कोई जीप वाला अपनी गाड़ी में पानी डाल रहा होता है, या वहाँ अपनी जीप धो रहा होता है, कोई हारूफ धो रहा होता है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, मंजिल के वो मज़े नहीं हैं जो रात रोकने का ठिकाना है, उसके वो मज़े नहीं हैं जो इस सफ़र के मज़े आते हैं। कार में भी घूमा हूँ मैं इन सफ़र को, और भी तरह से मैंने ट्रैवल किया है, लेकिन जो मज़ा बाइक का है, यकीन जानिए वो मज़ा किसी और ट्रैवलिंग का नहीं है। एक रास्ते में जब ये मिल जाए तो और मज़ा आ जाता है। भेड़ बकरी वाले साथ में, इनकी ये भेड़ बकरियाँ प्यारी प्यारी सी, ये देखो चराने निकले में, ये सुबह से शाम तक। ये खाना बदोश लोग होते हैं, ये इधर से उधर उधर से उधर, कुछ तो अपने सामान के साथ, साजो सामान के साथ निकलते हैं, जहाँ शाम होती है वहीं पे अपना डेरा जमा लेते हैं। जगह जगह इस किस्म के
भेड़ बकरों के रेवड़ नज़र आ रहे हैं और इनकी हरकतें यही होती हैं, बाहर निकलते हैं, इनको डंडे की नोक पे एक साथ रखा जाता है। फिर से एक बार एडवेंचर शुरू। जा रही है भाई, आसानी से बाइक जा रही है। पानी लेकिन थोड़ा तेज़ था, लेकिन हमने गुजार दी। जूतों में भी पानी चले गया है अंदर, यानी कि सब कुछ गीला हो गया है। जूते गीले हो गए अंदर से यार मेरे, ये गलत हो गया। बाइक ने भी गलत टाइम पे मिसिंग मारना शुरू की है, क्योंकि ये टोटल एरिया लैंडस्लाइडिंग वाला है और चढ़ाइयों पे बाइक इतनी परेशान कर रही है कि अगर जैसे कुछ ऊपर से खुदा ना खास्ता लैंडस्लाइडिंग हो रही हो तो मैं इसको भगा के आगे भी नहीं निकाल सकता हूँ। जैसे एक एक दो दो पत्थर ऐसे रास्ते में आ रहे हैं, गिर रहे हैं। टोटल नज़र ऊपर ही चल रही है मेरी रोड के साथ साथ, ताकि इस चीज़ पे पहले नज़र रखी जाए, क्योंकि ये एक एडवेंचर राइड है और एडवेंचर राइड के अंदर इसी तरह के ख़तरे बहुत देखने को मिलते हैं। और एडवेंचर राइड भी कोई ऐसी नहीं, केपी के एडवेंचर राइड। फिर जूतों में पानी चले गया, पाँव नहीं उठाए मैंने। ये बड़ा गलत हो रहा है बार बार। भाई बारिश का गंदा कहीं से पानी आ रहा है। पहले ये गाड़ी निकल जाए उधर से। निकल जाऊँ यहाँ से। क्या इधर ऐसे? मिट्टी वाले पानी के अंदर भाई बड़ी एहतियात से गुजरना पड़ता है, पता नहीं होता कहाँ कितना घेरा है। तो यहाँ बंदा खड़ा हुआ, उसने इशारे भी दिए, गाड़ी वाले ने भी दिए मुझे, यहाँ से नहीं यहाँ से, वहाँ से तो काम लग जाएगा बेटा आपका। शूज़ में ना पानी हिल रहा है मेरे, इधर उधर शूज़ जब हिला रहा हूँ तो पता चल रहा है कि पानी भरा हुआ है और वो ऐसे ऐसे हिल रहा है। जितनी जगहों से गुजरा हूँ हर जगह पे शूज़ के अंदर पानी गया उड़ के। वाह, इसका पता नहीं क्या इंतज़ाम करना पड़ेगा। नारायण में नहीं रुकने का फ़ैसला मैंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि नारायण में रुकते तो ये इतना सफ़र फिर कल अगले दिन करना पड़ता और फिर आगे का सफ़र भी बहुत था। नारायण को फिर कभी देखेंगे, मौका दिया ज़िंदगी ने तो अभी हम आगे के सफ़र को एंजॉय करते हैं, क्योंकि मेरा सफ़र बहुत है नारायण से काफ़ी आगे, तो इसलिए नारायण में सही किया जो ना रुके। ये तकरीबन मेरे ख़्याल से हमने या तो आधा जलखंड को क्रॉस कर लिया है, कि मैप भी रीरूटिंग कर रहा है और बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। वो सामने 7 किलोमीटर तो नहीं लेकिन 5 किलोमीटर दूरी पे होटल्स हैं, देख तो वो करीब रहे हैं, लेकिन रोड से ऐसे घूम फिर के जाएंगे तब जाके वहाँ पहुँचेंगे। तो बस वहीं पे होटल लेने हैं। बूंदाबांदी यहाँ शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश, मेरे ऊपर हेलमेट के अंदर तक बूंदें आ रही हैं, ऐसी बूंदें आ रही हैं। बस इसके तेज़ होने से पहले हमें ये 7 किलोमीटर जो 5 किलोमीटर के दरमियान का हिस्सा है ये क्रॉस करना है, ताकि हम थोड़ी सेफ़ साइड हो जाएं बारिश से। सामने ठीक है भाई, इस होटल के अंदर रुकने का इरादा बन रहा है, देखते हैं। होटल और होटल के रूम्स वगैरह सब बेहतरीन थे, मिल गया। अभी यहाँ से बाइक घुमा के डायरेक्ट अपने रूम के पास जाएगी, सामान उतरेगा और बाद में यहाँ आ जाएगी बाइक। अच्छा जी, ये है अपने रूम के बाहर का नज़ारा। सामने दरिया बह रहा है साइड में से, और ये है अपना रूम जहाँ पे हम अभी लेटे हुए हैं। छोटा सा रूम है, वो सामने वॉशरूम है, ये बाहर निकलने का दरवाज़ा है। ये इस व्यू के ऊपर रूम ले लिया है, तो बहुत मज़ा आने वाला है आज यहाँ पे रात और सुबह गुजारने में। ये है रूम के बाहर का नज़ारा,
और ये है मेरा नज़ारा। अभी एक छोटी सी गलती हो गई है, शायद अगर वो आगे कुछ हो सके तो, वरना तो लग रहा है नारायण पीछे जाना पड़ेगा। वो छोटी सी गलती क्या हो गई है मुझसे कि मैंने एटीएम यूज़ नहीं करा नारायण में। अगर आगे कोई एटीएम है यहाँ से इंफॉर्मेशन लेता हूँ। अभी के लिए कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। मैंने सोचा था कि यहाँ पे होटल बंद हो जाते हैं 10-11 बजे, तो दोबारा भूख लग जाएगी टाइम से, तो खाना खा लिया जाएगा। तो बाहर दोस्तों सर्दी बहुत है। चिप्स का प्रोग्राम अंदर लिया है क्योंकि मैं शॉर्ट और टी शर्ट में था, तो इसका मतलब ये कि यहाँ से ठंड स्टार्ट हो रही है इस मौसम में, और आगे कहाँ तक जाती है वो देखते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से इस व्लॉग को एंड कर देना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट मॉर्निंग। अगर किसी भी वजह से आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इन सर्च ऑफ ड्रीम्स सब्सक्राइब। Now you got me out in the deep, feeling I'll be wrapped around your neck. When you burn me out like a cigarette, yeah. Drifting in the city, no sleep.